Hello aspirants, welcome to the channel, your UPSC notes. How are you all? I hope you all are going strong with your preparation and with your health and peace. So let's start. Today I have got the topic for you, introduction of changes brought by British. जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आके उन्होंने क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, एंड दिस इज अ हिस्ट्री टॉपिक. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. So first was the auction system. What was the auction system? Right to collect tax was auctioned by the British and highest bidder were given land right for 5 years. मतलब कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, ये क्या करते थे ब्रिटिश यूज टू ऑक्शन दिस राइट ऑल्सो. तो जो सबसे ज्यादा उनको पैसा देता था, जो बिड करता था ज्यादा पैसे देके, कि उसको फिर राइट दे दिया जाता था कि ठीक है 5 साल तक आप ये टैक्स कलेक्शन का राइट आपका होगा. हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम? वॉरेन हेस्टिंग. तो वॉरेन हेस्टिंग इंट्रोड्यूस द ऑक्शन सिस्टम. ये आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये फैक्ट याद रखिए. ऑक्शन सिस्टम 5 years वॉरेन हेस्टिंग, राइट, 1773 में ये हुआ था. एंड प्लस ये पूरा ऑल द चेंजेस टुगेदर, this will be also part of important, it will be an important point or topic for the mains perspective as well. तो ये दोनों चीजें ही साथ में यहाँ कवर हो जा रही हैं. Now after auction system, let's see permanent settle system, Rayatwari system and Mahalwari system. These were also tax collection system from the land. तो इसका डिटेल में हम जो है देखेंगे. यहाँ देख लेते. सिमिलर पर्पस ऑफ ऑल थ्री वाज रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, स्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू and hope for agricultural investment by peasants, which was very wrong hope from the side of Britishers. तो ये बहुत ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम अलग से देखेंगे. इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज सिविल सर्विसेज. अभी हम क्या देख रहे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश इंडिया में क्या सिस्टम्स लाए, क्या चेंजेस लाए, उसकी मेन हेडिंग देखते हैं. फिर उसकी डिटेलिंग्स आई विल कवर दिस रियातवारी एंड महलवारी सिस्टम इन अ डिफरेंट वीडियो. अदरवाइज दिस वीडियो विल गेट वेरी लेंथी. So let's see the civil services. So after the auction system and main heading of permanent Rayatwari and Mahalwari system, this is a third point, that third changes that they brought, the Britishers brought to India, was civil services. तो civil services में उन्होंने क्या changes किए? Office of District Collector establish किया in 1771. पहले हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं होता था. द करेंट सिस्टम दैट वी हैव नाउ इन इंडिया वाज एसेंशियली गिवन बाय और ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स, व्हिच हैज बीन कैरीड ऑन टिल नाउ. सो ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उन्होंने एस्टैब्लिश किया. और क्या किया उन्होंने सिविल सर्विसेज में, और क्या चेंजेस लाए, या सिविल सर्विस का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर और क्या किया? लेड डाउन कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रोसीजर फॉर दियर प्रमोशन एंड इंक्रीजिंग सैलरी. This was also introduced by the British. And college set up in 1800 in Fort William to train civil servants. ये prelims के perspective से ये question आ सकता है. This point, third point, Fort William किस purpose के लिए set up किया गया था? The college was for what and who set this up? Britishers, right? British believed Indians to be incapable of ruling themselves, hence Indians restricted to lower civil services. ये तो उनका superiority complex तो पहले से था उनको. They always treated Indians to be inferior, illiterate, uneducated. तो उन्होंने क्या किया? Indians को lower civil services तक restrict कर दिया. उनको हायर सिविल सर्विसेज में जॉब करने का, अप्लाई करने का या प्रमोशन का परमिशन नहीं था. सो दिस वर द चेंजेस और इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस बाय द ब्रिटिशर्स इन द सिविल सर्विसेज. नाउ लेट्स सी व्हाट दे डिड फॉर द इन द पुलिस सिस्टम. तो पुलिस में क्या क्या उन्होंने? रेगुलर पुलिस फोर्स स्टैब्लिश कर दिया. कब? 1791 में. 1791 में उन्होंने रेगुलर पुलिस फोर्स, जो करेंट पुलिस सिस्टम हमारा है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस सिस्टम established by the Britishers in 1791. वो किया. Then they set up a थाना under a daroga and an SP in the district. तो एक SP और एक उन्होंने
थाना स्टैब्लिश किया, थाना सिस्टम वी स्टिल हैव। तो थाना जो दरोगा के अंडर में रहेगा, और उसको हेड कौन करेगा एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इट विल बी एन एसपी। सो ये वो चेंजेस लाए। 1828 में क्या क्या उन्होंने, बेंटिक्ट, जो लॉर्ड बेंटिक्ट था, ही रीस्टैब्लिश्ड मैजिस्ट्रियल पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ एसपी। ये तो अंडर जुडिशियरी भी आएगा एंड अंडर पुलिस भी आएगा। तो क्या क्या, जो लॉर्ड बेंटिक्ट था, ही इन 1880 उन्होंने एसपी का जो ऑफिस था वो अबॉलिश कर दिया और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर में सारी मैजिस्ट्रियल पावर ला दी। This was the changes under the police. Then judiciary, what they did for judiciary, district Diwani Adalat to try civil dispute under the collector. Then district Faujdari Adalat, we still have the session court and district court system to try criminal matters dispute, वो established किया. Then Faujdari abolished and circuit courts were set up at Calcutta, Dhaka, Patna and मुर्शिदाबाद। इतना ये डिटेल जानने का, इस तरह से डिटेल जानने का एग्जाम्पल नहीं है कि कहाँ क्या, इतना तो आई डोंट थिंक कि प्रीलिम्स में इस तरह पूछेगा और आई डोंट थिंक कि मेंस में होगा, बट एक एग्जाम्पल के लिए आप और अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं। बट ये चीज़, ये फर्स्ट पॉइंट अंडर जुडिशरी, सेकेंड पॉइंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बाय बिकॉज प्रीलिम्स में ये आ सकता है, और ये भी वो पूछ सकते हैं कि फौजदारी अबॉलिश कब किया था या उसको किस चीज़ से रिप्लेस किया था। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क समटाइम, और अंडर द चेंजेस ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स फॉर जुडिशरी इन केस ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिलीव फ्रॉम हिज मैजिस्ट्रियल फंक्शंस। यहाँ पे क्या किया था पुलिस में, पेंटिक ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मैजिस्ट्रियल फंक्शन दे दी, एसपी का ऑफिस अबॉलिश कर दिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को मैजिस्ट्रियल फंक्शन से रिलीव कर दिया। एंड द नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा अंडर रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर में हमें एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करके दिया ब्रिटिशर्स ने, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी एस्टैब्लिश कर दिया। दिस इज ऑल्सो द चेंज अंडर जुडिशरी। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट चेंजेस ब्रिटिशर्स बॉट, तो आप इस तरह से हेडिंग देंगे, है ना। चेंजेस उन्होंने सिविल सर्विसेज में क्या चेंजेस किए, क्या नया किया, या कुछ एग्जिस्टिंग था जिसको उन्होंने चेंज किया। फिर पुलिस में क्या किया, ऑक्शन सिस्टम मतलब लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में क्या चेंजेस किए, जुडिशरी में क्या चेंजेस किए। इन दिस वे यू हैव टू स्ट्रक्चर। ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ, आपको स्ट्रक्चरिंग ऐसी करनी है और पॉइंट्स इस तरह से लिखने हैं मेंस। नाउ द नेक्स्ट चेंज ब्रॉट बाय ब्रिटिश वर कम्युनिकेशन सिस्टम बाय ब्रिटिश। व्हाट कम्युनिकेशन सिस्टम दे ब्रॉट पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल सिस्टम लाए, फिर वो रेलवेज लाए, कनाल सिस्टम लाए एंड टेलीग्राफ। तो पोस्टल सिस्टम इन 1837, तो पोस्टल सिस्टम जो हमारा करंट स्ट्रक्चर है बेस्ड ऑन द same postal system introduced by the Britishers in 1837. and the railways we all know कि communication, उन्होंने जो raw material था वो transport करने के लिए, या कोई mutiny है तो उसको क्रश करने के लिए, अपनी फोर्सेस को जल्दी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे सेटअप किया था, विच इवेंचुअली हेल्प इंडियन ऑल्सो इन द लॉन्गर रन। देन फिर कनाल सिस्टम भी उन्होंने चेंजेस लाए, इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि वाटर कनाल सिस्टम फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर वाटर सप्लाई टू द एरिया, टू द डिफरेंट रीजन्स वेयर द ड्रॉट अफेक्टेड, या जहाँ पे भी एग्रीकल्चरल पर्पज से वाटर सप्लाई किया जा सके। एंड द टेलीग्राफ ऑल्सो दे इंट्रोड्यूस्ड। सो दीज वर द कम्युनिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी एक चेंज था जो वो लाए थे। सो वी हैव सीन ऑक्शन सिस्टम, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, civil services, police, judiciary, communication system. These were some major changes brought by the Britishers in India. Apart from education system also उन्होंने लाया था यहाँ पे, which we'll see in the in other video because we have to cover this in detail. तो education system also they introduced the modern education system and government structure also,
गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो भी तो ब्रिटिश ही लेकर आए थे. सो दीज वर सम, आप अपना भी इनपुट उसमें डाल के आप जब बुक पढ़ते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ऐड करिए. आई हैव नॉट रिटन इट बट आई जस्ट रिमेंबर. सो द गवर्नमेंट का जो करंट स्ट्रक्चर है दैट वाज आल्सो ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स. सो दीज वर सम चेंजेस, सम न्यू थिंग्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया. नाउ जब हमने कम्युनिकेशन सिस्टम किया ही है तो लेट्स सी व्हाट वाज द एम ऑफ सच कम्युनिकेशन. हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं बिकॉज इट इज वेरी small topic. So the aim of such communication, introduction of such communication in India was first strong grip over the colony. जो उनकी colony, India was a colony of British, तो उसके ऊपर एक strong grip बनाना. As I have already explained, कि raw material को transport करना wherever they meant physical export के purpose से, फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करना, फिर उसको जहाँ वो उसको जो कंजम्पशन मार्केट था वहाँ पे पहुँचाने के लिए वो काम आता. किसी म्यूटिनी को क्रश करना हो तो उनकी फोर्सेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इन दिस वेरियस वेज the strong grip they wanted to maintain through railways these things could happen through postal and telegraphs. ये इस तरह की मैसेजेस सेंड करने के काम आते थे. so the communication का पर्पस यही था, strong grip over the colony, and then quick suppression of mutiny. I've already explained this. Then access to hinterland, in the hinterland part of the country में उनको एक्सेस चाहिए था बिकॉज इट वॉज नॉट वेरी, वी डिडंट हैव एक्सेसिबल रोड्स एंड देन easily motorable roads. So this was also important. This was one of the purpose. And then access to raw material, then trade and new market for British goods. This also I have explained. Access to labor, yes, this is also very important point कि labor को access करने के लिए भी उनको ये कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए था, रेलवेज चाहिए था, वरना काम कौन करेगा? काम तो उनको हमसे ही करवाना था ना, हमसे ही करवा के और हमें पुअर रख के दे हैव टू टेक ऑल द मनी. देन ग्रेटर रिटर्न्स फॉर स्टील मैन्युफैक्चरर इन ब्रिटिश. सो ऑल दीज वर्स द, अब इसमें आप सोचेंगे कि स्टील मैन्युफैक्चरर के लिए क्या ग्रेटर रिटर्न होगा. भाई यहाँ पे अगर रेलवेज और ये सब बन रही है या यहाँ वहाँ से बन के आ रही है, जो भी आप कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें एक सा हैवी इंडस्ट्री जो होती है ना, वो भी साइड बाय साइड ग्रो करती है इसको बिल्ड करने के लिए. तो जो वहाँ के स्टील मैन्युफैक्चरर्स थे, मेटल जो इंडस्ट्रीज थी, वो भी तो ग्रो होंगी ना ब्रिटिश की. क्योंकि ये क्या हो रहा था, जो चीज़ें, जो रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, उसका कोचेस बन रहे हैं, उसको बनाने कोई तो बना रहा होगा, तो जो बना रहे हैं they were getting profited. So greater returns for steel manufacturer in Britain. So this was the aim of such communication. So this is all for this video. Please like, share and subscribe this channel. I will share almost all my notes on all subjects with you all so that you can get benefit इन द लॉन्ग रन. आपको फ्री में ही आंसर स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है पूरा स्टैटिक कोर्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, सो दैट यू डोंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू गेट टू द एक कोचिंग सेंटर्स को देना. फिर आप यही चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि आप मेरे वीडियोस देखें और बुक्स पढ़ें, आप इजीली समझ जाएंगे. दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि आपको समझ में नहीं आएगा. यूपीएससी के सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एक बियॉन्ड हमारी नॉर्मल एवरेज ब्रेन कैपेसिटी के बियॉन्ड है, जिसके लिए हमें बहुत डीप मास्टर्स की डिग्री लेनी है. नो, इट्स वेरी जनरल. यू कैन अंडरस्टैंड. कुछ चीज़ें कभी कभी बुक से नहीं समझ में आती है, आप खुद पढ़िए, वीडियोज़ की हेल्प लीजिए. यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ. सेल्फ स्टडी इज़ सफिशिएंट. दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन. और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. और बाकी महलवारी, रियातवारी and permanent settle system, I will cover this in the next video. Bye bye, love you all.